दिया की बाती का पूरा जल जाना या बच जाना क्या संकेत देता है, आइए दोस्तों जानते हैं। नमस्कार भक्तों, अपना ज्ञान और बढ़ाने के लिए हमारे चैनल वास्तु टिप्स 33 को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भी गीता में स्वयं कहते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति को कभी भी हराया नहीं जा सकता। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। मेरे प्यारे दर्शकों, इस वीडियो को ध्यान से देखिए और सुनिए। अगर आप भी अपनी किस्मत को सितारों की तरह चमकाना चाहते हैं तो घर में दीपक का यह खास प्रयोग जरूर अपनाएं। घर में जलता हुआ दीपक जीवन की चमक बढ़ाता है, क्योंकि दीपक की हमें अंधकार से निकालकर उजाले की ओर ले जाता है। जहाँ दीपक जलता है वहाँ सुख, शांति और समृद्धि भी अपनी ओर खिंची चली आती है। आज हम दीपक से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण और गहरी जानकारी साझा करेंगे। वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। हम आज उस दीपक के बारे में बात करेंगे जिसे हम पूजा के समय घर के मंदिर में या फिर बाहर किसी मंदिर में जलाते हैं। आप अपने घर के मंदिर में दीपक तो जरूर जलाते होंगे और पूजा के दौरान दीपक जलाने का नियम भी आपको मालूम होगा, लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि जो दीपक आप भगवान के नाम पर जलाते हैं वह आपको कोई गलत संकेत तो नहीं दे रहा? क्या आपके दीपक की बाती पूरी जल जाती है या उसमें घी और अधजली बाती बच जाती है? क्या कभी आपने देखा है कि आपके दीपक की बाती पर फूल बनता है कि नहीं? आप जानते हैं कि दीपक की बाती का पूरा जलना और उसका बच जाना हमें क्या संकेत देता है? क्या आपके जीवन की परेशानियां आपके जलाए हुए दीपक से जुड़ी हुई तो नहीं है? क्या आप पुराने दीपक में बाती जलाते हैं या फिर यह आदत है कि आप दीपक जल्दी जल्दी बदल देते हैं? दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यदि आप पूजा के दौरान इन गलतियों को करते हैं तो इसके परिणाम आपको भुगतने पड़ सकते हैं। दीपक की बाती का पूरी तरह जलना और बच जाना दोनों अलग अलग संकेत देते हैं, जिन्हें समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो इन महत्वपूर्ण बातों को जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि पूजा के दौरान कभी कभी दीपक अचानक से बुझ जाता है और जब हम पूजा खत्म कर देते हैं तो भगवान के सामने जलता हुआ दीपक कुछ समय बाद खुद ब खुद बुझ जाता है और उसमें अधजली बाती और घी बच जाता है। अगर आपके घर में दीप शक्तियाँ मौजूद हैं और आपके साथ आपकी परिवार वाले भी ईश्वर की पूजा में ध्यान रखते हैं तो आपकी दीपक की बाती में एक से ज़्यादा फूल बनते हैं और कभी कभी साक्षात देवी देवता का रूप भी दिखने लगता है। तो अगर आपके दीपक की बाती में फूल बन रहा है तो आप सच में बहुत भाग्यशाली हैं। इसी के साथ दीपक जलाने के बाद कुछ खास नियम आपको जरूर जानने चाहिए। दोस्तों, अगर आप पहले से जले हुए दीपक में अपनी बाती रखकर जलाते हैं तो ऐसा करने से दुर्भाग्य आपका पीछा कभी नहीं छोड़ता है। अगर दीपक में पहले से जली हुई बाती की राख रुई डालकर जलाते हैं तो ऐसा करने से भगवान आपसे प्रसन्न होने की बजाय आपसे नाराज हो जाते हैं और आपको इसके बहुत ही भयानक परिणाम देखने को मिलते हैं। इसके कारण आपके बनते हुए काम बिगड़ने लगते हैं, आपकी तिजोरी का धन खर्च होने लगता है और आपके धन आने के सारे रास्ते भी बंद हो जाते हैं। तो हमेशा यह ध्यान रखें कि जब भी आप दीपक जलाएं, आप हमेशा साफ सुथरे दीपक का ही इस्तेमाल करें। दोस्तों, इसी के साथ कुछ लोगों की आदत होती है कि वह हर थोड़े दिन बाद अपने दीपक को बदल देते हैं।
इस पर गुरुजी का कहना है कि आप जिस दीपक से पूजा करते हैं उसे कभी ना बदलें, आप उस दीपक को सिद्ध होने दें। जब कोई दीपक रोजाना भगवान के सामने जलता है तो वह दीपक समय के साथ सिद्ध हो जाता है। भगवान की सकारात्मक ऊर्जा उस दीपक में आ जाती है और जब भी आप वह दीपक जलाते हैं तो आपका तन और मन दोनों पवित्र हो जाते हैं। तो आप हर रोज उस दीपक को साफ कीजिए, फिर उसमें बाती रखकर जलाइए। शाम आप जितनी बार भी दीपक जलाएं उतनी बार उस दीपक को साफ करके बार बार उसी दीपक में बाती जलाएं। लेकिन अगर आप गलती से भी उस दीपक को बदलते रहते हैं तो आपकी तरक्की में रुकावट आ सकती है। इसीलिए आप अपने दीपक को कभी भी मत बदलिएगा। 10 साल 20 साल तक आप उसी दीपक में लगातार बाती जलाते रहें, क्योंकि इससे आपका दीपक सिद्ध हो जाता है और आप इसका चमत्कार अपने घर में भी देख सकते हैं। अगर आपके घर में कोई भी रोगी हो, बीमार हो या किसी का बुखार नहीं जा रहा हो तो आप इस दीपक को थोड़ी देर के लिए किसी बर्तन में डालिए और अब उस रोगी को यह पानी पिला दीजिए। 10-15 मिनट के भीतर उसका बुखार उतर जाएगा। वही अगर आपके घर में किसी को नज़र लगी हो या फिर आपके व्यापार में किसी की नज़र लगी हो, आपका धंधा अच्छे से नहीं चल रहा हो, तो भी आप इस दीपक को तांबे के बर्तन में पानी में डालकर रात भर के लिए छोड़ दीजिए। अगली सुबह उस पानी का छिड़काव अपने घर और दुकान पर करिए। ऐसा करने से आपको साफ साफ परिणाम दिखाई देंगे, क्योंकि जब हम लगातार एक ही वस्तु का प्रयोग अपनी पूजा में करते हैं तो वह वस्तु सिद्ध हो जाती है। भगवान की जो ऊर्जा होती है वह उस वस्तु में समा जाती है। तो कभी भी अपने मंदिर के दीपक को बदलने की गलती ना करें। दोस्तों, अगर आपके मंदिर का दीपक टूट जाता है या फिर खराब हो जाता है या खंडित हो जाता है तो आप तभी उस दीपक को बदल सकते हैं, लेकिन फिर भी आप उस दीपक को ना फेंकें, बल्कि उसे अपने घर में संभाल कर रखें, क्योंकि यह भगवान की सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है। वहीं अब आपको यह भी बता देते हैं कि अगर आपके दीपक की बात पूरी नहीं जलती है और आपके दीपक में ही बच जाती है तो इसका क्या परिणाम होता है। तो सबसे पहले यह देखिए कि अगर आप किसी भी पेड़ पौधे की पूजा कर रहे हैं और पूजा में जलाया हुआ दीपक पूरा नहीं जलता या फिर उसमें ही बच जाता है तो इससे आपके घर में बीमारियां घर में जन्म ले लेती हैं और यह बीमारी कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। तो जब भी आप किसी भी पेड़ पौधे की या मंदिर के बाहर किसी भी जगह की पूजा करें तो यह ध्यान रखें कि उसकी बाती पूरी जले और उस बर्तन में भी कुछ ना बचे, क्योंकि यह आपकी अच्छी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रभाव डालेगा। वहीं अगर आपके घर के मंदिर में दीपक की बाती पूरी नहीं जलती है, पूजा करते समय दीपक बार बार बुझ जाता है, तो जरूर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है और यह आपकी पूजा में विघ्न डालते हैं। दोस्तों, अगर हमारे घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा या बुरी शक्ति होती है तो नहीं चाहती कि हमारे घर में भगवान का वास हो, क्योंकि भगवान की पूजा होने से उन बुरी शक्तियों को वहाँ से जाना ही होगा। यही कारण है कि ये शक्तियाँ हमारे पूजा के समय रुकावटें डालने की कोशिश करती हैं। इन्हीं नकारात्मक ऊर्जा का वास है। इन नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव से कभी कभी हमारा दीपक बुझ जाता है या दीपक की बाती पूरी नहीं जलती है।
तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें भगवान का सच्चे मन से स्मरण करना चाहिए। जब भी आप दीपक जलाएं तो भगवान से यह प्रार्थना करें कि आपके आसपास की सारी नकारात्मक ऊर्जा आपसे दूर रहे और भगवान की कृपा आपके साथ बनी रहे। साथ ही इन हर बुरी शक्तियों से बचने के लिए आप दीपक जलाते समय गंगा जल से एक गोला घेरा बना लें और दीपक को उसी गोले या घेरे में रखें। गंगा जल को पवित्र माना गया है और महादेव का वरदान भी है कि गंगा जल को मिला हुआ है। गंगा जल में कोई भी बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती और यह हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदल देता है। अगर आप गंगा जल से बने गोल घेरे में दीपक रखेंगे तो यह आपकी पूजा में किसी भी बाधा को आने से रोक देगा। नकारात्मक शक्तियां आपके दीपक को बुझा नहीं पाएंगे और आप अपनी पूजा आसानी से संपन्न कर पाएंगे। देवीय शक्तियां आपके जीवन में अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाएंगी। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको यह जानकारी अवश्य पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। आज के लिए बस इतना ही है। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। राधे राधे।